राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। देखिए, अब धीरे धीरे हम मकर संक्रांति की ओर प्रवेश कर रहे हैं और कुंभ प्रारंभ होने वाला है और इसका बहुत अधिक महत्व है हमारे भारत में। इसका राजनैतिक महत्व, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व है। ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, धार्मिक एकता का प्रतीक है और हमें सदियों से इतिहास से भी बांधता है। देखिए, इसमें 4 प्रकार के होते हैं ये जो कुंभ होते हैं। एक तो कुंभ, और फिर अर्ध कुंभ, फिर पूर्ण कुंभ और फिर महाकुंभ। तो इस बार का जो पर्व है वो महाकुंभ का है और महाकुंभ का मतलब ये 144 वर्ष के बाद हो रहा है, यानी कि 12 जब कुंभ पूर्ण हो जाते हैं तो वह महाकुंभ में परिवर्तित हो जाता है। तो यह वर्ष इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 2013 में जब महाकुंभ हुआ था तो उस समय 12 वर्ष पहले प्रयागराज से सभी साधु संतों ने यह निर्णय लिया था कि इस बार से भारत की राजनीति में मोदी जी का या बीजेपी का प्रवेश होगा। इस बार क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें से एक धार्मिक तौर पे जो हमें स्वतंत्रता के नाम पर या सेक्युलरिज्म के नाम पर जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, उसके आधार पर कोई ना कोई बड़ा निर्णय साधु संत और धर्म के विशेषज्ञों द्वारा लिया जाएगा, ऐसी संभावना प्रकट होती है। यह कुंभ जो है मेला, ये इसमें बहुत सारे लोगों के आने का योग है, पर इस समय चूंकि वायरस भी आ गया है तो आप लोगों को सावधानी भी बरतनी चाहिए। और यदि आप वहां पर नहीं जा सकते तो ऐसी कंडीशन में आप गंगा जल और यमुना का जल लेकर के रखें और उससे थोड़ा थोड़ा सा अपने पानी में डाल लें और उससे स्नान करें, जिससे आपको पूर्ण कुंभ का लाभ प्राप्त होगा। तो यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति आपके घर का जाकर के वहां से ये जल ले आएगा और परिवार के सभी सदस्य, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो नहीं जा सकते, वो भी कुंभ का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसका जो एक कारण है कि क्यों मनाया जाता है तो आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल में पता ही होगा, लेकिन सबसे मुख्य कारण यही है कि सूर्य, चंद्रमा और जो गुरु है उसकी जो ग्रहों की स्थिति है वही इसे एक स्वरूप प्रदान करती है, एक ऐसा एनर्जी का स्रोत बनाती है जिसके द्वारा हम एक महान व्यक्तित्व में अपने आप को बदल सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे सभी दुख छूट जाएंगे, यानी कि हमें इतनी भगवान पावर देंगे, इतना भगवान के प्रभाव में हम रहेंगे कि हमारे जो दुख हैं और जो परेशानियां हैं वो हमें छू तक नहीं जाएंगी और हम उनसे बाहर निकल आएंगे और मनुष्य जीवन में हम अच्छे प्रकार से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो पुत्रदा एकादशी है, यहीं से स्नान प्रारंभ हो जाता है। पर दूसरा जो है वो 13 तारीख को पौष मास की पूर्णिमा तिथि है, जहां से ये सोमवार को घटित हो रही है और यहीं से ये कुंभ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। पर जो शाही स्नान है वो इस बार जो सूर्य संक्रांति वो 14 तारीख को हो रही है। मकर में जब ये प्रवेश कर रहा है उस समय का होता है। अच्छा, इसमें ये सब चीजें थोड़ी ध्यान देने वाली हैं कि किस समय इसका स्नान करना चाहिए। तो आप ये समझ लें कि सुबह सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है कुंभ के स्नान के लिए। साथ ही साथ अगर आप घर में अपने कुंभ का स्नान जैसा प्रभाव लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप यमुना जी की आराधना करें और गंगा जी की आराधना करें, सरस्वती मैया की आराधना करें और उसके बाद विष्णु जी की आराधना करते हुए स्नान करें और फिर
जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं मकर संक्रांति के दिन दे सकते हैं, उससे पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होगा। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े सारे मंत्रों का उच्चारण करके ही करें। आप शुद्ध मन से, अंतःकरण से, बिना किसी भेदभाव के, किसी निगेटिविटी, किसी के बारे में निगेटिव भावना को छोड़ करके अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।